नमस्कार, आदाब, मैं ज़रीन। अक्टूबर की सुबह है और एक चिट्ठी मिलती है फ़िलिस्तीनियों को। इस चिट्ठी में सिग्नेचर है सऊदी के किंग, उर्दून के किंग का और इराक के हेड स्टेट का। लेटर ये गुहार लगाती है फ़िलिस्तीनियों से कि हमें ये खबर मिली है कि आप वहाँ एक जंग कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, अपने ऊपर जो आप पर हमला हो रहा है उससे अपना दफा कर रहे हैं। हम अपने अपील करते हैं कि आप हथियार रख दें और जो ये वेस्टर्न मास्टर है हमारे, जिनका इस रीजन पर कब्जा है, उन्होंने कहा है कि वो हर दिन कुछ ठीक कर देंगे, तो आप उनकी बात पर विश्वास करें और वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। उनकी बातों को पर विश्वास करते हुए आप अपने हथियार जो हैं वो जमा करें। ये 2025 नहीं है। यहाँ बड़े जोर शोर से परसों ये कॉल्ड गाजा पीस प्लान अमेरिका ने रिलीज किया। उस पर तमाम अरब और मुस्लिम मुल्क ने मोहर भी लगा दी, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पीस का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नेतन्याहू और ट्रंप के चालाकियों का डॉक्यूमेंट है। इसमें चालाकियां भरी हुई हैं, इसमें जिसको कह सकते हैं विलेंस एलिमेंट्स है, और ये इस तरह से बनाई गई है कि इसको रिजेक्ट किया जा सके और फिर दुनिया को ये बताया जा सके कि देखो, हम तो पीस चाहते हैं। रिजेक्शन जो है वो हमास चाहता है और इसको रोकने के लिए उन्होंने सेवा ली है उन कोलैबोरेटर अरब और मुस्लिम देशों से जो ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के साथ इतने सालों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसमें नया नाम इजराइल के केस में पाकिस्तान का जुड़ गया। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करता रहा है, ऐसा रीजनल कोलैबोरेटर रहा है। ऑफन जो रीजनल इंटरेस्ट है, इस्लामिक इंटरेस्ट है, उनके अगेंस्ट में, और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को दोबारा मिल रही है। अव्वल तो ये है कि अगर आप नेतन्याहू और इजराइल के कंडक्ट को देखें, हमेशा बैकफुट एक्टर हैं। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं। अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, हिब्रू में कुछ कहते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने जो भी कहा हो, हिब्रू में जो उन्होंने भाषण दिया अपने देश में, वहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात उसने कही कि हमने पासा पलट दिया है। फिलिस्तीनी हमको जो आइसोलेट करना चाहते थे, लेकिन हमने मुसलमान देशों की मदद से हमने हमास को आइसोलेट कर दिया है, और अब वो रिजेक्ट दुनिया का प्रेशर उन पे है कि वो डिसऑन कर जाएं और हम गाजा से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात खुद नेतन्याहू हिब्रू जबान में कह रहे हैं। आपके स्क्रीन्स पे चल रहा है, वो हमने ट्रांसलेट करके वहाँ पे लगा दिया है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ समझना कि कैसे ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, पूरी की पूरी साजिश हुई है, ये दिखाने के लिए हुई है। देखो, हम तो बड़े लार्ज हार्टेड हैं, हम तो प्लान्स पर प्लान्स दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको हमास जो है रिजेक्ट कर रहा है। अव्वल तो ये कि ये अरब और ये जो बेवकूफ़ अरब और मुस्लिम देश के जो सब सरबराह थे, जिन्होंने जाके यूएन में इसको डिस्कस किया, उन्होंने जिस डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स में मजीद वो है चैलेंज वो नेतन्याहू ने करवाए हैं। ये एक्सॉस की रिपोर्ट है, खुद अमेरिका के ये रिपोर्ट आई है कि नेतन्याहू ने उसमें तमाम मेजर चेंजेस करवा दिए हैं, स्पेशली टाइमलाइन विड्रॉल को लेके। वो ये कहते हैं कि विड्रॉल को उन्होंने फिक्स कर दिया है डिस मोमेंट से, कि जब तक यानी हमास जो है डिस्म नहीं होगा हम विड्रॉ नहीं करेंगे। और उसके लैंग्वेज को उसने इतना वैग रखा है कि रिजेक्ट थ्रेट नहीं होना चाहिए। अब ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि रिजेक्ट थ्रेट नहीं होना चाहिए? यानी उन्होंने इस तरह का पूरा कंडीशन, उसकी लैंग्वेज जानबूझ के इस तरह से वैग रखी है कि इजरायली आर्मी उससे बाहर ना निकल पाए। अगर सारे कंडीशन को उनके मीट कर भी आप पर सरेंडर कर दें, आप तमाम चीज़ें कर दें, फिर भी उन्होंने एक वहाँ पे क्लॉज ऐसा रखा है जिसके बाद उनकी फौज जो है वो गाजा के पैरामीटर के अंदर ही रहेगी और एक बहुत बड़े हिस्से के गाजा में उनका कब्जा रहेगा। तो ये पीस प्रपोजल के नाम पे उन्होंने इसको दिया है। इसको हमास या कोई क्यों मानने लगा? दूसरी चीज़, पीए के इस पे सिग्नेचर ली गई ताकि दुनिया को लगे कि अच्छा पैलेस्टीनियन इसको मान रहे हैं। पीए एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीए के 32 साल के जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और तमाम
कैप्चुलेशन जो इसके इजराइल के सामने किए हैं, उसके बाद भी वो एक अलग पृथक पैलेस्टीनियन देश जो है बनवा नहीं पाया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आई है, इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि उनको और साइड लाइन किया गया है। उनसे ये कहा गया है कि तुम रिफॉर्म करो, और रिफॉर्म की लैंग्वेज बड़ी वैग रखी गई है। रिफॉर्म में क्या आपको कैप्चुलेट और कितनी कैप्चुलेट करना है, इसकी जो है वो कोई इंतहा उसमें नहीं की गई है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं इसकी बनाई गई है। जो बॉडी इसको गवर्न करेगी, जिसका नाम गीता रखा गया है, गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी, उसमें फिलिस्तीनियों का कोई से नहीं रहेगा। इसमें एक सुप्रीम पॉलिटिकल लीगल ये जो है वो गजा को सुप्रीम को कंट्रोल करने वाली सबसे सुप्रीम पॉलिटिकल लीगल अथॉरिटी रहेगी। इसमें 7 से 10 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक यूएन ऑफिसर रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो वैसे बिजनेसमैन हैं और वैसे डिप्लोमेट है, जो प्रो इजराइल है, प्रो अमेरिका है। इसमें सबसे बड़ा नाम है आर्या लाइट स्टोन का, जो कि खुद इजराइल के इलीगल सेटलमेंट का वो सपोर्ट करते हैं। जब 2017 से 2021 को वो अमेरिका के एम्बेसडर थे इजराइल में, तो उन्होंने इलीगल सेटलमेंट को सपोर्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि लीगलिटी को लेके कितना उनका लॉ पे और इस पे एतमाद है। और उसके अलावा जो अभी ये गाजा फाउंडेशन जो इजराइल ने बनवाई है, वो मोसाद ने बनवाई है, और जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं एंड का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वो हेड रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना न्यूट्रल ये आदमी है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसमें एक और कोर्ट अनकंड क्वालिफाइड फिलिस्तीनियन रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और क्वालिफाइड कहने का मतलब कि कोई प्रो इजराइल, यानी जैसे वहाँ पे दहलान है जो यूएनई का बेसिकली यूएई का आदमी है वहाँ पर, और इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, और किस्म के जो कोलैबोरेटर हैं, फिफ्थ एलिमेंट है, उनको इसमें घुसाने की कोशिश रहेगी। अच्छा, इसको पास होना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। हालांकि अमेरिका का प्रेशर रहेगा कि इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वो पास करवा देंगे। अब वो सारा दारो मदार चाइना और एशिया पे है कि अगर वो इसको वीटो करते हैं तभी ये पास नहीं होगा, वरना ये पास हो जाएगा। क्योंकि इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स अभी हैं, उसमें से कई मेंबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान और नाइजीरिया जो हैं, इसके हक में ऑलरेडी उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कल बयान दे चुके हैं। तो खैर वहाँ पे इसको पास कराए जाने की कोशिश होगी। इसके बाद ये है कि इसका जो चेयर है वो टोनी ब्लेयर को, जैसे मैंने कहा, बनाए जाने की कोशिश हो रही है। टोनी ब्लेयर का पूरा इतिहास देख सकते हैं इस रीजन में क्या रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट के हेड थे, रिप्रेजेंटेटिव चीफ एनवॉय थे, या जब उन्होंने इराक पे हमला किया अमेरिका के साथ मिलके, तो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेंसी और पूरा का पूरा जो वो था, और वो ब्रिटेन ने किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ टोनी ब्लेयर। तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और इनके सबके नीचे जो एक पिरामिड बनाया गया, आप उनके स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट साइड में जो एक फ्लो चार्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि पावर किसको पास है। पावर बेसिकली अमेरिका, इजराइल और उनके अपॉइंटेड जो उनके कोलैबोरेटर हैं उनके पास होगा, और फिलिस्तीनियों के पास कोई पावर नहीं होगा। सबसे नीचे एक फिलिस्तीनियन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है, वो आप देखें, इसका नाम जानबूझ के वेग रखा गया। इसका फिलिस्तीनियन एडमिनिस्ट्रेशन पीए से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो है वे एक कम्प्लीटली सर्बोनेटेड रहेगी उस एक बॉडी के जिसके हमने पहले बात की, गीता, और इसके पास कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो डिसीजन ले सके और कुछ भी कर सके। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये 72 आवर्स की हेडलाइन दे रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर आपको छोड़ने पड़ेंगे। इजरायली जो प्रिजन ऑफ वॉर है, हमने पोस्ट में देखा कि जिस तरह प्रिजन ऑफ वॉर जब छोड़ दिए गए थे, तो उसके बाद नेतन्याहू बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, और जिसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है।
तो ये अमेरिका किस बिना पे गारंटी दे रहा है कि वो अपना फंड ऑफ बार्गेन जो है वो रखेगा? तो इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको कि सपोर्ट, जिसको कि एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब रही बात यूएस की गारंटी, मीनिंगलेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीज फायर वॉयलेशन में कि यूएस की जो गारंटी है वो मीनिंगलेस है, चाहे वो ईरान के केस में हो, कतर के केस में हो या इवन गाजा के केस में हो। अब मसला ये है कि इसमें इसको हमास क्यों मानने लगे? धमकी दी है अमेरिका ने कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो हम ऑल आउट वॉर के लिए जाएंगे। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी अमेरिका के सपोर्ट से ही तो पूरा वॉर ओवर चल रहा है, वरना ये वॉर तो कब का ख़त्म हो गया होता। इजराइल के जो अपनी आर्मी और अपनी जो उसके जो हथियार हैं वो तो कब के एग्जॉस्ट हो गए। जो ये अमेरिका के सपोर्ट से चल रहा है, तो ये वाली धमकी हमको देना कि ऑल आउट वॉर के लिए जाएंगे। आप ऑल आउट वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल के उस लाइन के साथ कि वज़ा में तुम हो नसारा में तमहूद में हुनूद में, वज़ा में तुम हो नसारा में तमहूद में हुनूद या मुसलमान हैं, जिनको देख के शर्मा यहूद। तो यही आज की बानी है, यही जॉर्डन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर वहाँ पर करके आए हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम आपसे फिर मिलेंगे। ज़रीन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।